नमस्कार साथियों, मैं लुनाराम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। इसी साल हो रहे हैं लोकसभा के चुनाव। तो लगातार जो नेता है जालोर लोकसभा सीट से जो दावेदारी कर रहे हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं। और मेरे साथ आज खास बातचीत के लिए मौजूद है नरपत सिंह जी अन्नाए, जो भाजपा से नेता है और जालोर सीट से दावेदारी कर रहे हैं। नरपत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। किस तरीके से लगता है कि अब क्योंकि इसी साल तो चुनाव है लोकसभा के, क्या लगता है आपकी दावेदारी किस तरीके से है, कितनी मजबूत है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको देता हूँ और उसके बाद में मेरी दावेदारी बहुत मजबूत है कि जो मेरा राजनीतिक अनुभव देखते हुए और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हुए, हालांकि इसका इनकार नहीं करना चाहिए, पर उसमें मैं बाकी से काफ़ी डिफरेंट लग रहा हूँ। वो अब पत्रकारों को भी डिसाइड करना है, पार्टी को भी डिसाइड करना है कि क्या कौन योग्य है, ताकि जनता की जो रूट समस्या है, ग्रास रूट की समस्या है, जनता की, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, ग्रामीण विकास की समस्या है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, बाकी यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, वह सब आई विल टेक अप इन द पार्लियामेंट एंड डेफिनेटली आई विल सॉर्ट इट आउट। एक महत्वपूर्ण सवाल होता है, पिछली बार भी आपने जब लोकसभा के चुनाव थे तो आपने दावेदारी की थी, क्या जड़ें कमज़ोर है या इस बार जड़ें थोड़ी कुछ मजबूत करिए ताकि दावेदारी में भी दम दिखे, पार्टी तक पहुंचे बात और पार्टी उस पर कोई डिसीजन ले? नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है कि हमारी पार्टी वो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, सब अपनी दावेदारी करते हैं, दावेदारी के बाद में पार्टी जिसको भी जो योग्य समझती है उसको क्या टिकट देती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हम उसमें भेदभाव भी नहीं करते हैं। पर अब पार्टी को लगे कि लोकसभा में, पार्लियामेंट में एक एमपी के हिसाब से मैं अपनी भूमिका को सही ढंग से निर्वहन कर सकूं और जनता की मूलभूत समस्याओं को ऊपर लेवल तक उठा सकूं, क्योंकि मुझे वो अनुभव है कि एक होता है कि बहुत कम जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है पॉलिटिशियंस के और ब्यूरोक्रेसी के बीच में, वो मेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, तो ब्यूरोक्रेसी पे भी नियंत्रण रख सकता हूँ और जो हमारा जो टॉप लेवल के सेक्रेटरीज है उससे कम्युनिकेशन कर सकता हूँ कि जनता की समस्या ये है। मैंने जनता की समस्या को भी नज़दीक में देखा और दिल्ली में नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए वहाँ की जो कल्चर है उसको भी देखा, वहाँ का इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर भी देखा। तो यहाँ एक समन्वय हो जाएगा, जो गैप होता है पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी में, वो गैप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं ग्रास रूट समस्या भी जानता हूँ और इंटेलेक्चुअली उनके बराबर लेवल पे, भले वो सेक्रेटरी हो, कितना भी बड़ा अफसर हो, बराबर के लेवल पे उनके डिस्कशन डिबेट करके पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए वो भी कर सकता हूँ और पार्लियामेंट में जनता की समस्याओं को सही ढंग से उजागर भी कर सकता हूँ, मेरे जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से। क्या ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है इस आपकी दावेदारी के बीच में कि दावेदारी में जातीय समीकरण एक महत्वपूर्ण देखे जाते हैं? हर बार टिकट भले कांग्रेस दे रही हो या भाजपा दे रही हो, जातीय समीकरण आप कैसे देखते हैं कि भाजपा में टिकट को लेकर जातीय समीकरण कितने महत्वपूर्ण है? नहीं, भाजपा वैसे मैंने आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि एकात्म मानववाद पे विचार करती है, एक ही आत्मा सभी मानव में है। हम जातिवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं, चाहे कोई भी लोकसभा का कैंडिडेट हो, जो जनता की समस्याओं को, ग्रास रूट की समस्याओं को। लेकिन पार्टी पार्टी आपको लगता है ना, पार्टी तो हमेशा भले विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, कौन सी जाति बहुल्य है उस इलाके में उसी को टिकट, ऐसा होता तो है, सबके सामने ही है वो तो। पर हमारी पार्टी में मैं नहीं कहता हूँ कहीं जातिवाद चलता हो, ठीक है, कोई परिस्थितियाँ बस किसी को टिकट दे दिया हो, अलग बात है। बाकी अब ज्यों ज्यों पार्टी और भी बिल्कुल ही जातिवाद, मोदी जी तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जातिवाद हो। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसी प्रकार का जातिवाद नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जातिवाद भी एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए जातिवाद में हम विश्वास ही नहीं करते हैं। मतलब भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री बनना एक ऐसा लगता है कि बहुत सारा बड़ा परिवर्तन भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने जा रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा आपने बात बताई कि एक जो ग्रास रूट का आदमी है, जो एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता है, जो एक संगठन में जिसने काम किया है और वहाँ अनएक्सपेक्टेड रूप से उनका नाम आया, तब सबको विश्वास हो रहा है कि पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास करती है। ये पार्टी ग्रास रूट के लोग जो वास्तव में समझदार है, जो पढ़े लिखे है, जो ईमानदार है, उन लोगों को आगे लाना चाहती है। ये पार्टी का लॉन्ग टर्म उद्देश्य भी है कि योग्य लोग, ईमानदार लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग, पार्टी के प्रति जो वफादार है वो लोग आगे आवे, ताकि अगर ऐसे लोग एमपी बनेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता भी मजबूत होगी, किसानों का विकास भी मजबूत होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास भी मजबूत होगा, उसके साथ साथ गाँवों का भी विकास होगा। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए पार्टी कोशिश भी कर रही है कि इस टाइप के व्यक्ति आगे आवे राजनीति में।
क्या ये भी एक सवाल बनता है आपकी दावेदारी के बीच में कि जालोर सिरोही दो जिलों, अब तो सांचौर भी हो गया तो वैसे 3 जिले, और पहले 2 जिले हुआ करते थे, 8 विधानसभा इलाके हैं यहाँ पे। क्या लगता है कि इतने बड़े इलाके को जनसंपर्क भी करना एक बड़ा मुश्किल रहता है? आप तो सांचौर विधानसभा से आते हैं, लेकिन 8 विधानसभा, आपको 7 विधानसभा और कवर करनी पड़ेगी इस दावेदारी के बीच में। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत आज से करीब काफ़ी टाइम पहले 2000 से एक्टिव हूँ, और उसमें भी पूरे ज़िले में साक्षरता का काम सरकार की तरफ से मुझे मिला था, और हम और राजेश्वर सिंह जी कलेक्टर साहब थे तो पूरे ज़िले में घूमे, और ज़िले का मुझे दायित्व रहा, संभाग का भी मुझे दायित्व रहा। तो मैं सिरोही में भी जाता आता रहा हूँ, मेरे सब जगह रिश्तेदारी भी है, और पार्टी संगठन के हिसाब से भी मेरी भूमिका मैंने निर्वहन की है, तो सब जगह मेरा संपर्क है और जाना आना कोई मुश्किल नहीं होता है इतना। जी, मतलब आप संपर्क करने में सक्षम हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, संपर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों ऑलरेडी मेरा संपर्क है 25-30 साल से जो मैं सक्रिय हूँ, और अभी मैं संभाग प्रभारी हूँ, तो उस हिसाब से भी मुझे जैसलमेर बाड़मेर जाना पड़ता है, सिरोही भी जाना पड़ता है, जालोर भी जाना पड़ता है, पूरा जोधपुर डिवीज़न का दौरा होता है, तो उस हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक बात ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भी आपने दावेदारी की, इस बार भी कर, इस बार आपने जयपुर से लेकर दिल्ली तक कितने नेताओं से मुलाकात की, कितने नेताओं को बताया है अपनी दावेदारी की बात में? नहीं, मैं करीब करीब जो डिसाइसिव लोग हैं हमारे पार्टी में, जिनसे निर्णय होता है, उन सबसे मैं मिला, और सबका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये टिकट मुझे मिल सकता है, और अगर पार्टी किसी को भी टिकट दे दे तो मुझे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं, मैं उसके साथ रहूँगा, हमारी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है। ठीक है। अब अपन स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ के संगठन, भाजपा का संगठन जिसमें 2 जिले हैं तो 2 जिला अध्यक्ष हो गए, फिर आपके विधायक हो गए भाजपा के, भले ही कहीं पे अगर मान लो हार गए हैं तो प्रत्याशी हो गया। ये तमाम का कितना संपर्क हुआ है आपसे? कितने लोगों से या कितने विधायकों से आप मिल पाए हैं अभी तक? सब पॉजिटिव है आपके प्रति? नहीं, इनमें से काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ, ज़्यादातर लोग पॉजिटिव है, और उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी है कि आप सीनियर भी है, आपका पार्टी के प्रति वफादार भी है, आप उनका कहना है कि आप सबसे अच्छे पढ़े लिखे भी है। सबसे बड़ा सबका फोकस यही है कि पढ़े लिखे हैं, अगर ये सांसद बनते हैं तो ये जनता की समस्याओं को संसद में, पार्लियामेंट में बहुत अच्छे ढंग से उठाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, और प्रशासन पे भी इनका नियंत्रण बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ एजुकेशन होता है तो प्रशासन भी उनके नियंत्रण में रहता है, अगर एजुकेशन नहीं है तो प्रशासन कंट्रोल में नहीं रहता है। कार्यपालिका से भी काम अच्छे ढंग से करवा सकते हैं, और संसद में भी अच्छे ढंग से मुद्दों को उठा सकते हैं। इस बार भाजपा में दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, हर कोई दावेदारी कर रहा है। क्या लगता है दावेदारों की संख्या भाजपा में इस बार ज़्यादा क्यों है? क्या मोदी लहर के कारण जीतने की जो संभावना है उसके कारण, या कुछ और? नहीं, वो तो देखो, सब राजनीति में हैं तो अपनी दावेदारी भी करेंगे, और ये भी दिख रहा है कि पूरा हिंदुस्तान में एक ही माहौल है कि इस बार 400 पार, तो उससे सब अपनी अपनी दावेदारी भी करेंगे। राजनीति में हैं तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती है, वो कोई गलती नहीं है, और ये एक सोचने की बात है कि इस पार्टी इतनी मजबूती से उभर रही है कि जहाँ कांग्रेस में कोई दावेदारी करने वाला नहीं मिल रहे हैं, जिनको दे रहे हैं वो मना कर रहे हैं, और बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा तादाद में दावेदार है, तो यह है कि राष्ट्र में एक नया माहौल बन रहा है, पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। पार्टी कोई सर्वे करा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ, पार्टी अपने स्तर पे करवा रही होगी या करवा रही है, सर्वे भी निश्चित रूप से होता ही है। ठीक है। इस बार क्या मुद्दे खास आपको क्या लगते हैं कि यहाँ के 1-2 ऐसे मुद्दे जो इतने सालों से लंबित है, जैसे रेलवे की आपने बात की, माई प्रोजेक्ट जो है उनकी बात की आपने, सूखा बंदरगाह की बात की, क्या ये आने वाले समय में ये जो खास प्रोजेक्ट है ये साकार हो सकते हैं, ज़मीन धरातल पे आ सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली अगर योग्य कैंडिडेट होता है तो वो उसको प्रॉपर ढंग से फॉलोअप भी करना पड़ता है, बार बार इन मुद्दों को उठाना भी पड़ता है, हर स्तर पे अलग अलग स्तर होता है, स्टेजेस होता है, उनको कैसे किया जाए, तो योग्य कैंडिडेट होता है तो ये मुद्दे डेफिनेटली सॉल्व हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये राष्ट्रीय इलेक्शन से, तो इसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे, इंटरनेशनल मुद्दे भी होंगे, जो जनता डिसाइड करेगी, तो लोकल मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दा, जैसे राम मंदिर का बनना, अब पूरा तरफ पूरे हिंदुस्तान में उत्साह है, क्योंकि राम जो है वो हमारी अस्मिता है, हमारा पहचान है, हमारा आदर्श है, हमारा मूल्य है, हमारी वैल्यूज़ है, हमारा पूरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताना बाना रामचंद्र जी के आसपास जुड़ा हुआ, हमारी फैमिली सिस्टम की शिक्षा हम रामचंद्र जी से लेते हैं,
मतलब जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो रामचंद्र जी से नहीं जुड़ा हो। हमारा आध्यात्मिक विकास भी उनसे जुड़ा हुआ हो कि जो उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षाएं दी वो भी है। तो राम एक अस्मिता है, एक हिंदुस्तान की पहचान है। तो एक लोगों को लग रहा है कि हमारी पहचान जिंदा हो रही है। जैसे मुझे याद है कि एक शायद यूके में कोई टेररिस्ट का अटैक हुआ था, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उसमें कहा था कि दिस इज़ एन अटैक ऑन आवर आइडेंटिटी एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, कि ये हमारी पहचान पे हमला है, मैं उसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उसी प्रकार अपनी खोई हुई जो पहचान हिंदुस्तान को मिल रही है वो अपने कल्चर से जुड़ रहा है, अपने आदर्शों से जुड़ रहा है, अपने दर्शन से जुड़ रहा है, अपने इतिहास से जुड़ रहा है। इसलिए एक सौभाग्य की बात है। तो ये हैं भाजपा के नेता नरपत सिंह अन्ना, जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जालोर सिरोही की जो लोकसभा सीट है वहाँ से भाजपा से टिकट को लेकर दावेदारी की है और उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो मैं आपका साथी लोनाराम, जालोर।